अभी बिहार में इलेक्शन जो होने वाला है उसमें कुछ नया रूल लाया गया है वोटर आईडी के रिलेटेड। कुछ फॉर्म जमा करना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है, तो आप उस पर बात करते हैं हम कट टू कट बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलो, पहला है बीएलओ द्वारा दिए गए गन्ना पत्र, मतलब बीएलओ के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको सबको भरना है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक मतदाता को अपना हाल का रिसेंट खिंचा हुआ एक पासपोर्ट है, मतलब एक रंगीन फोटो सबका लगेगा, जो भी है सबका एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ठीक है। जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उनको 2 चीज देना है, एक बीएलओ द्वारा फॉर्म जमा करना है, दूसरा एक दस्तावेज देना है। दस्तावेज में क्या दे सकते हो? भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा निर्गत पहचान पत्र, कोई पहचान पत्र दे सकते हो, या पेंशन पत्र अगर आपके पास है, पीपीओ जिसको बोलते हैं, तो आप वो भी दे सकते हो। बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, जो कि 1 जुलाई 1987 से पहले का मतलब इशू हुआ हो, वो दे सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, काफी आसान हो जाएगा चीजें। पासपोर्ट दे सकते हो, अगर पासपोर्ट है तो वो दे दो। शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो दे सकते हो। आवासीय प्रमाण पत्र भाई सब बनाते हैं, रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं, वो भी दे सकते हो। या फिर जाति प्रमाण पत्र, अगर आप कोई जाति से बिलोंग करते हो तो आप जाति प्रमाण पत्र जमा कर दो। सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत वंशावली, अगर आपके पास वंशावली है वो भी दे सकते हो। सरकार द्वारा दिए गए जमीन या घर संबंधित जैसे दाखिल खारिज हो गया, और या फिर कोई भी कागज आपका जो कि लैंड का हो वो दे सकते हो, जिसपे आपका नाम होना चाहिए। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये तो शायद ही किसी के पास हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अगर आपके पास है तो वो दे सकते हो। अब चलो दूसरे चलते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। जिस मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है, मतलब उनके बीच में हुआ है, अपने माता पिता, ठीक है, या माता या पिता में से किसी एक का नीचे के दस्तावेज की सूची में से कोई एक दस्तावेज, मतलब सिंपल समझते हैं। अगर तुम्हारा जन्म 1987 के बाद हुआ हो और 2004 के दिसंबर से पहले हुआ हो तो तुम्हें सिर्फ देना है फॉर्म जो बीएलओ द्वारा दिया जाएगा, प्लस अपना एक दस्तावेज जो तुम कोई भी दे सकते हो, पासपोर्ट दो, रेसिडेंशियल दो, कोई भी, इतना तो स्कूल का सर्टिफिकेट वगैरह आता है यार तुम्हारे पास। फिर माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज, माता पिता में से किसी का पासपोर्ट दे दो, किसी का पेंशन पत्र दे दो, या कुछ भी माता पिता का दे सकते हो, ठीक है। एक और नीचे रूल है, वो लास्ट है, पढ़ लेते हैं। जिस मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, ठीक है, उन्हें अपने माता पिता एवं पिता तीनों का नीचे दिए दस्तावेज। अब देखो उसको क्या क्या देना होगा, सिंपल भाषा में समझते हैं। फॉर्म जो बीएलओ द्वारा दिया गया, प्लस अपना एक दस्तावेज, प्लस माता का एक दस्तावेज, प्लस पिता का भी, मतलब उसमें माता का भी लगेगा, पिता का भी लगेगा, मतलब उसको टोटल 4 देना है। और ये फॉर्म भरना बिल्कुल जरूरी है, अगर नहीं भरोगे तो आप वोट नहीं दे पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखना। अब सपोज कर लो कि आप लोग यहाँ नहीं रहते हो, कोई भी, मतलब मान लो कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं भी है, वो लोग कैसे जमा कर सकते हैं? उसका एक ऑप्शन है https://voter.eci.gov.in पर आप जाके लॉगिन करो, तथा ECI नेट ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो। इन्यूमरेशन फॉर्म वहाँ पे सर्च करना, इन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करना, वहाँ से उसको प्रिंट करके अच्छे से उसको भर देना, उसमें हस्ताक्षर करके फिर उसको दोबारा ECI नेट ऐप के माध्यम से अपलोड भी किया जा सकता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया कि क्या क्या आप जमा नहीं कर सकते हो। देखो, आधार कार्ड का मेंशन नहीं है, पैन कार्ड नहीं जमा कर सकते, राशन कार्ड नहीं जमा कर सकते, मनरेगा जॉब कार्ड नहीं जमा कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं है। इन सब के अलावा जो यहाँ पे अभी आपको लिस्ट दिख रहा है, जिसमें से किसी दस्तावेज को जमा करना पड़ेगा, जो जिसका रूल है, जो मैंने बताया। सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आई होप सो आपको ये इजी लगा हो समझने में।